जय हिंद। इंडियन एक्सप्रेस में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है जो कि बात करता है अबाउट प्लास्टिक प्रॉब्लम ऑन आवर प्लेनेट। और ये अपने को पता ही है कि प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है, हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड करता है। इसी प्लास्टिक प्रॉब्लम से डील करने के लिए यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स असेंबल हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी साइन करने की। बेसिकली अप्रैल 23 को 175 कंट्रीज़ के नेगोशिएटर्स और ऑब्जर्वर्स ओटावा कनाडा में असेंबल हुए टू बिगिन टॉक्स रिगार्डिंग द वेरी फर्स्ट ग्लोबल ट्रीटी टू कर्व प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए ये लोग 175 कंट्रीज़ के ऑब्जर्वर्स कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से एक ट्रीटी साइन हो जाए। और ये जो ट्रीटी साइन करने की बातचीत है इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में, और आज की डेट में अप्रैल 23 से लेके अप्रैल 29 तक जो मीटिंग्स चल रही हैं ये 4th राउंड ऑफ नेगोशिएशंस है इन बातचीतों का। बेसिकली यूनाइटेड नेशन की एनवायरमेंटल असेंबली कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से 2024 के एंड तक एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन साइन हो जाए। ये जो बातचीत हो रही है इस बातचीत का फाइनल राउंड इसी साल के नवंबर महीने में साउथ कोरिया में हेल्ड किया जाएगा। हमें क्यों ज़रूरत है एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की, उसकी बातचीत करता है ये आर्टिकल, अपन पढ़ेंगे। इस ट्रीटी के थ्रू क्या एंश्योर किया जा सकता है उसके बारे में बातचीत करेंगे, और इस ट्रीटी के रास्ते में क्या रोड ब्लॉक्स आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके बारे में भी अपन बातचीत करेंगे। एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही खूबसूरत आर्टिकल है ये। अच्छा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाई इज़ अ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी नीडेड। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की ज़रूरत क्या है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ ऑन क्लाइमेट चेंज, आपने पढ़ा होगा, और इस पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज के थ्रू नेशंस ने अग्री किया कि वो अपने ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को रिड्यूस करेंगे, कट करेंगे। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के बाद अगर ये ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी साइन हुई तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल अकॉर्ड होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल एग्रीमेंट होगा बिटवीन नेशंस। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी? बिकॉज 1950s के बाद से प्लास्टिक का यूजेस बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से प्लास्टिक का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से प्लास्टिक का पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक का प्रोडक्शन जो है वो लगभग 2 मिलियन टन्स हुआ करता था 1950 में। 2019 में प्लास्टिक का प्रोडक्शन 450 मिलियन टन से भी ज़्यादा था। कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज है प्लास्टिक के प्रोडक्शन में, विच मीन्स कि प्लास्टिक का यूजेस और प्लास्टिक का पॉल्यूशन और प्लास्टिक के वजह से होने वाले एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा। 1950 में सिर्फ 2 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस किया जा रहा था, 2019 में 450 मिलियन टन से भी ज़्यादा का प्लास्टिक प्रोडक्शन हो रहा है। और अगर इस प्लास्टिक को चेक ना किया जाए तो ये कहा जा रहा है कि बाय 2050 ये जो प्लास्टिक का प्रोडक्शन है ये डबल हो जाएगा और बाय 2060 ये प्लास्टिक का प्रोडक्शन ट्रिपल हो जाएगा। और अगर प्लास्टिक का प्रोडक्शन ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक दिन ऐसा आ जाएगा जब हमारे एनवायरनमेंट को हद से ज़्यादा ये प्लास्टिक इम्पैक्ट करेगा, हार्म करेगा। प्लास्टिक अपने को पता है चीप होता है, वर्सटाइल होता है और बहुत सारी चीज़ों में इसको यूज़ किया जा सकता है, और इसके वाइड स्प्रेड यूज़ की वजह से एनवायरमेंटल क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। प्लास्टिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि प्लास्टिक डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। लगभग 20 साल से लेकर 500 साल के बीच में लगते हैं एक प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में, डिपेंडिंग अपॉन कि प्लास्टिक की क्वालिटी कैसी है। कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 500 साल लगते हैं एक प्लास्टिक को डिकम्पोज होने के लिए। और अब तक सिर्फ 10% प्लास्टिक को अपन रिसाइकल कर पाए हैं। लगभग 6 बिलियन टन्स प्लास्टिक जो है वो अभी भी हमारे प्लेनेट को, हमारे अर्थ को पॉल्यूट कर रहा है। मैग्नीट्यूड देख रहे हो कि एक प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 500 साल तक लग सकते हैं। और टोटल प्लास्टिक प्रोडक्शन जितना हुआ है उसमें से सिर्फ 10% को हम रिसाइकल कर पाएँ। आज की डेट में लगभग 6 बिलियन टन प्लास्टिक जो है वो एनवायरनमेंट को, हमारे प्लेनेट को, हमारे अर्थ को पॉल्यूट कर रहा है। एंड अबाउट 400 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज जनरेटेड एनुअली।
लगभग 400 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट एनुअली जनरेट किया जाता है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो फिगर है 400 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट का, ये जंप करेगा, ये इंक्रीज करेगा बाय 62% बिटवीन 2024 एंड 2050। मतलब सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा प्लास्टिक वेस्ट जिस स्पीड से अपन आगे बढ़ रहे हैं। और ये ज़्यादातर जो प्लास्टिक वेस्ट है ये एनवायरनमेंट में लीक कर दिया जाता है, स्पेशली रिवर्स में चला जाता है, ओशंस में चला जाता है और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो प्लास्टिक है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को बुलाया जाता है माइक्रो प्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक। और ये जो माइक्रो प्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक होती है इसमें 16,000 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स जो कि इकोसिस्टम को हार्म करते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्म करते हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स को हार्म करते हैं। इन केमिकल्स की वजह से बॉडी के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, कैंसर होने का खतरा रहता है, डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स होने का खतरा रहता है। और ये तो कुछ बीमारियों की बात कर रहे हैं हम, इसकी वजह से और बहुत सारे हार्म्स होते हैं। अपन क्या बात कर रहे हैं कि ये जो प्लास्टिक वेस्ट है ये ज़्यादातर एनवायरनमेंट में लीक किया जाता है, सिग्निफिकेंटली ओशंस में या रिवर्स में बहा दिया जाता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो प्लास्टिक है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, जिन्हें अपन माइक्रो प्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक बोलते हैं। माइक्रो प्लास्टिक में, नैनो प्लास्टिक में 16,000 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स जो कि इकोसिस्टम को हार्म करते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्म करते हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स को हार्म करते हैं। ह्यूमन बींग की बॉडी में हार्मोन के सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, कैंसर कॉज कर सकते हैं, डायबिटीज़ जैसी बीमारी कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड डिस्पोजल आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द क्लाइमेट चेंज। ये जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट तो डिग्रेड हो ही रहा है, ह्यूमन बींग्स की लाइफ को खतरा तो हो ही रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खतरा तो हो ही रहा है, इकोसिस्टम तो हार्म हो ही रहा है। क्लाइमेट चेंज भी जो हो रहा है उसमें भी ये जो प्लास्टिक प्रोडक्शन है और प्लास्टिक का जो डिस्पोजल है वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है। OECD की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 में प्लास्टिक्स जनरेटेड 1.8 बिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। OECD की रिपोर्ट ये कह रही है कि 2019 में प्लास्टिक्स की वजह से 1.8 बिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जनरेट हुए, which is 3.4% of the global emissions. Roughly 90% of these emissions come from plastic production, which uses fossil fuels as raw material. प्लास्टिक को बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ किया जाता है एज रॉ मटेरियल और इस प्रोसेस में लगभग 90% ऑफ द एमिशन हुआ है। प्लास्टिक्स के जनरेशन की वजह से 1.8 बिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हुई हैं, जो कि ग्लोबल एमिशंस का 3.4% है। अभी तक अपन क्या बात कर रहे हैं कि ये जो प्लास्टिक का प्रोडक्शन है ये दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। 1950 में सिर्फ 2 मिलियन टन्स प्लास्टिक प्रोड्यूस होता था, 2019 में 450 मिलियन टन से ज़्यादा प्लास्टिक का प्रोडक्शन हुआ और ये कहा जा रहा है कि ऐसे ही प्रोडक्शन करते रहे हम तो 2050 तक ये प्रोडक्शन डबल हो जाएगा और 2060 तक ये प्रोडक्शन ट्रिपल हो जाएगा। ये जो प्लास्टिक है ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। प्रॉब्लम क्या है कि प्लास्टिक डिकम्पोज होने में कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 500 साल तक लगा देता है और अब तक हम सिर्फ 10% प्लास्टिक को रिसाइकिल कर पाए। लगभग 6 बिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक इज पॉल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट। लगभग 400 मिलियन टन्स प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है हर साल और ये कहा जा रहा है कि ये जो प्लास्टिक वेस्ट का जनरेशन है ये इंक्रीज कर जाएगा बाय 62% बिटवीन 2024 एंड 2050। प्लास्टिक जो है वो एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, उसके बाद फिर ये रिवर्स में ओशंस वगैरह में भी चला जाता है। प्लास्टिक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, जिनको अपन माइक्रो प्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक बोलते हैं। ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, नैनो प्लास्टिक्स हैं, इनमें 16,000 से ज़्यादा केमिकल्स हैं जो कि हमारे इकोसिस्टम को हार्म करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्म करते हैं, ह्यूमन बींग्स को हार्म करते हैं। क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। OECD की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 में लगभग 1.8 बिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो हैं वो प्लास्टिक जनरेशन की वजह से हुए, जो कि टोटल ग्लोबल एमिशंस का 3.4% है। अच्छा, ये ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी अगर साइन हो गई
तो इस ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी में क्या क्या दिया जा सकता है? एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर ये ट्रीटी फाइनलाइज हुई तो इट कैन गो बियॉन्ड जस्ट पुटिंग अ कैप ऑन प्लास्टिक प्रोडक्शन इन यूनाइटेड मेंबर स्टेट्स। ये जो ट्रीटी है ये सिर्फ यूनाइटेड मेंबर स्टेट्स के प्लास्टिक प्रोडक्शन पे कैप नहीं लगाएगी, उसके बियॉन्ड भी बातचीत कर सकती है, उससे ज़्यादा भी बातचीत कर सकती है। जैसे इस ट्रीटी के थ्रू गाइडलाइंस इश्यू की जा सकती हैं, गाइडलाइंस अबाउट हाउ रिच नेशंस शुड हेल्प पुअरर नेशंस टू मीट देयर प्लास्टिक रिडक्शन टारगेट्स, कि रिच नेशंस पुअरर नेशंस की मदद कैसे करेंगे उनके प्लास्टिक रिडक्शन टारगेट्स को मीट करने में। कुछ पर्टिकुलर टाइप के प्लास्टिक्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और केमिकल एडिटिव्स पे बैन भी लगा सकती है ट्रीटी। कुछ लीगली बाइंडिंग टारगेट्स भी सेट कर सकती है ट्रीटी। कुछ केमिकल्स जो कि प्लास्टिक के प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं उनकी टेस्टिंग को मैंडेटरी भी कर सकती है ट्रीटी। और जो वेस्ट पिकर्स होते हैं जो कि कचरे वगैरह से प्लास्टिक की पॉलीथिन्स वगैरह को उठाते हैं इन द डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे हमारे कंट्री में आमतौर पे देखने को मिलता है, इनके सिस्टम को फॉर्मलाइज करने के लिए भी कुछ गाइडलाइंस इश्यू कर सकती है ट्रीटी। मतलब अभी तक एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि इस ट्रीटी में क्या लिखा हुआ है, अभी तो नेगोशिएशंस चल रहे हैं, लेकिन आर्टिकल में बात की गई है कि ये ट्रीटी सिर्फ अपने आप को यूनाइटेड मेंबर स्टेट्स के प्लास्टिक प्रोडक्शन पे कैप लगाने तक लिमिट नहीं रखेगी। ये ट्रीटी उसके बियॉन्ड भी बातचीत कर सकती है, जैसे गाइडलाइंस इश्यू कर सकती है और बता सकती है कि रिच नेशंस पुअरर नेशंस को कैसे हेल्प करेंगे। कुछ प्लास्टिक्स, कुछ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, कुछ केमिकल्स पे बैन लगा सकती है, कुछ लीगली बाइंडिंग टारगेट सेट कर सकती है, कुछ केमिकल्स के यूजेस से पहले उनकी टेस्टिंग को मैंडेटरी कर सकती है। वेस्ट पिकर्स जो भी होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में उनके सिस्टम को फॉर्मलाइज करने के लिए, थोड़ा बेटर करने के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू कर सकती है। अच्छा, इस ट्रीटी के साइनिंग में रोड ब्लॉक्स क्या आ सकते हैं? अब तक जो भी बातचीत हुई है इस ट्रीटी को लेके वो बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग है, मतलब नेशंस जो हैं वो किसी एक अग्रीमेंट पे आ नहीं पा रहे हैं। नवंबर 2022 में इस ट्रीटी को लेके फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स, फर्स्ट राउंड ऑफ बातचीत शुरू हुई। कहाँ पे शुरू हुई? उरुग्वे में। और इस बातचीत के दौरान जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस थे, जैसे सऊदी अरेबिया, जैसे रशिया, जैसे ईरान, वो प्लास्टिक प्रोडक्शन पे जो कैप लगाने की बातचीत हो रही है, लिमिट लगाने की बातचीत हो रही है, उसको अपोज कर रहे थे। क्यों अपोज कर रहे थे? बिकॉज 99% ऑफ द प्लास्टिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स। 99% प्लास्टिक फॉसिल फ्यूल से डिराइव किया जाता है और फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं ये कह रहे हैं कि प्लास्टिक प्रोडक्शन पे कैप नहीं लगनी चाहिए, उसको अपोज कर रहे हैं और तरीके ढूंढ रहे हैं किसी भी तरीके से डिले करने के लिए। जैसे अभी तक ये जो कंट्रीज़ हैं जो कि इन बातचीत में पार्टिसिपेट कर रही हैं वो इस एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच पाए हैं कि जो भी ट्रीटी होगी उस ट्रीटी पे डिसीजन कंसेंसस के थ्रू लिया जाएगा या मेजॉरिटी वोट के थ्रू लिया जाएगा। मेजॉरिटी वोट का मतलब तो बड़ा सिंपल है कि 50% प्लस 1 कंट्री जिस चीज़ को सपोर्ट कर देगी वो ट्रीटी में लिख दिया जाएगा। कंसेंसस का मतलब है कि अगर किसी एक भी कंट्री ने मना कर दिया तो ट्रीटी साइन नहीं हो पाएगी, ट्रीटी वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो एक प्रॉब्लम तो ये है कि वेरियस स्टेट्स जो हैं वो किसी एक एग्रीमेंट पर रीच नहीं कर पा रहे। दूसरा 65 नेशंस का ग्रुप है जिसे बुलाया जाता है हाई एम्बिशन कोएलिशन। और ये याद रखना, हाई एम्बिशन कोएलिशन कितने नेशंस का ग्रुप है? 65 नेशंस का ग्रुप है। इसमें अफ्रीकन नेशंस वगैरह हैं। और ये जो हाई एम्बिशन कोएलिशन के नेशंस हैं ये कहते हैं कि दे वांट टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन बाय 2040। ये कह रहे हैं कि हम प्लास्टिक पॉल्यूशन को 2040 तक ख़त्म कर देंगे। लेकिन इस हाई एम्बिशन कोएलिशन को बहुत सारे नेशंस ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे यूएसए इसको ज्वाइन नहीं कर रहा है, हालांकि यूएसए कहता तो यही है कि हम भी प्लास्टिक पॉल्यूशन को 2040 तक एंड कर देंगे, लेकिन यूएसए कोई लीगली बाइंडिंग ट्रीटी साइन नहीं करना चाह रहा। यूएसए क्या कह रहा है कि भाई सारे देश अपने अपने हिसाब से वॉलेंट्री स्टेप्स लेंगे, अपनी इच्छा से स्टेप्स लेंगे और ये कोशिश करेंगे कि 2040 तक प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड हो जाए। कमिट नहीं करना चाह रहा है यूएस। तो कुछ नेशंस कमिट नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ नेशंस जो है वो किसी भी तरीके से डिले टैक्टिक्स को यूज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से ये जो ट्रीटी है ये अपने अल्टीमेट फॉर्म तक नहीं पहुंच पा रही है और यही रोड ब्लॉक है इस ट्रीटी का। इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।